तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मार्केट जब लाइव था मॉर्निंग को मैंने पब्लिश कर दिया है। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो देखिए आज के दिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें या हमारे मार्केट की बात करें, मार्केट्स में आपको सेलिंग काफी ज्यादा होती हुई देखने को मिली। अब जो लोग न्यूज को फॉलो करते हैं उनको तो बहुत हद तक सारी चीजें पता होती है, अपडेटेड रहते हैं, लेकिन जिनको कुछ नहीं पता उनके मन में यही होगा कि कल इतना अच्छा सीज फायर वाला मोमेंटम हमको देखने को मिला, सीज फायर वाला खबर भी आया, भले ही 2 हफ्तों के लिए सही लेकिन आया, तो आज मार्केट क्यों गिरा। तो देखिए एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपको ये भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बहुत कुछ हुआ है, मैंने मॉर्निंग वाला वीडियो में भी कवर किया है, वो भी आप देख लेना। और अभी इस वीडियो में जो ट्वीट एक आया था, अब वो ट्वीट डिलीट हो चुका है। उसके वजह से ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी जो बहुत बड़ी है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या है ये आपको थोड़ा यहाँ पर समझना होगा। अ ट्वीट रिलेटेड टू ईरान सडनली अपीयर्ड एंड देन गॉट डिलीटेड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ईरान से कनेक्टेड, ईरान से रिलेशन में जो एक ट्वीट था जो पहले दिख रहा था, वो ट्वीट डिलीट हो गया। अब ये ट्वीट है क्या, ये भी मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। इट मेंशन्ड पॉसिबल पीस टॉक इन इस्लामाबाद। तो देखिए अगर आपको याद होगा कल के दिन भी हमने डिस्कस किया था कि फ्राइडे को और सैटरडे को या दोनों में से एक दिन या दोनों के दोनों दिन पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है वहां पर ईरान और अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स मिलेंगे और 2 हफ्तों का जो टेम्पररी सीज फायर हुआ है उसके जो 8 से लेके 10 मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फाइनल आउटकम उसके बाद निकल कर आएगा कि आगे क्या अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन वही ट्वीट जो था वो ट्वीट पहले दिख रहा था, अब वो ट्वीट दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो ट्वीट डिलीट किया गया है ईरान की तरफ से। इसके वजह से क्या हुआ है, इसके वजह से ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब देखिए व्हाई डिड मार्केट रिएक्ट, मार्केट ने इसके ऊपर रिएक्ट क्यों किया। तो इन्वेस्टर ऑलरेडी यहाँ पर जो टेंशन चल रहा है ईरान के बीच, इसराइल के बीच और अमेरिका के बीच, उसको लगातार देख रहे हैं। और जो ट्वीट डिलीट हो चुका है उसने क्या क्रिएट किया, उसने अनसर्टिनिटी फिर से एक और बार क्रिएट किया। अनसर्टिनिटी मतलब क्या क्रिएट किया, क्या शांति का जो प्रस्ताव था या शांति का सीजफायर का जो बातचीत होगा, जो होने वाला था शुक्रवार शनिवार या दोनों के दिन, ये होगा या नहीं होगा। इसके वजह से भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अनसर्टिनिटी है। या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट पहले से चलता आ रहा था या यहाँ से ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब जो प्रॉब्लम्स ईरान अमेरिका इसराइल के बीच में जो थे, जो चल रहे थे, 2 हफ्ते का टेम्पररी कल के दिन सीजफायर का अनाउंसमेंट आया था लेकिन ट्वीट डिलीट हो गया, तो क्या अब ये जो प्रॉब्लम्स थे यहाँ से और बढ़ेंगे? इसके कारण अभी अनसर्टिनिटी पूरे के पूरे ग्लोबल बाजारों में देखने को मिल रही है। और इसी के कारण एक्चुअली आज के दिन जो मार्केट से उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। इंडिया के मार्केट में भी हमको एक अच्छा खासा शार्प फॉल देखने को मिला। 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यू वाइप्ड आउट होता हुआ आज के दिन हमारे मार्केट में देखने को मिला। साथ ही साथ एशियन मार्केट्स की भी बात करें, साउथ कोरिया चाइना की बात करें, इनमें भी अराउंड 1.5% की गिरावट हमको देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा जो फियर है, डर जो है, वो अनसर्टिनिटी का है। एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं ये मानते हैं अभी के टाइम पे जो बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा रिस्क यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनसर्टिनिटी का यहाँ पर नजर आ रहा है। बिकॉज मार्केट को कंफ्यूजन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कल के दिन ही सीजफायर वाला खबर मार्केट में आया था, मार्केट ने सेलिब्रेट किया था, और आज के दिन उस खबर का ट्वीट डिलीट हो जाना, उसके वजह से एकदम सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें अचानक से मन में आना शुरू हो जाती है कि सच में सीजफायर जो 2 हफ्ते का ही हुआ था टेम्पररी, उसके लिए बातचीत भी होने वाली थी, अब वो बातचीत होगी भी या नहीं, ये टिकेगा या नहीं, तो बहुत सारा अनसर्टिनिटी इसके वजह से क्रिएट हुआ है, जिसके कारण डायरेक्शन अभी अनक्लियर है। इसके वजह से इन्वेस्टर में कहीं ना कहीं पैनिक आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इन्वेस्टर टिपिकली ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, सेल कर देते रिस्की असेट जैसे कि स्टॉक्स, और अपना जो पैसा है कहीं ना कहीं जो सेफर असेट बोला जाता है, गोल्ड और ऑयल, उनके पीछे लग जाते हैं। इसको कहते हैं मार्केट की भाषा में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज भी हमको देखने को मिल रही है। अब ये ऑयल का प्राइस मैटर क्यों करता है, अगर टेंशन यहाँ से और बढ़ गया जिसके चांसेस अब ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो ऑयल का जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से बंद हुआ है, जो मैंने मॉर्निंग के वीडियो में आप लोगों के साथ कवर भी किया था।
और इसके कारण जो ऑयल का सप्लाई ये अफेक्ट हो सकता है, प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए हमको नजर आ सकती है। हायर ऑयल प्राइस का मतलब क्या, हायर इन्फ्लेशन, और उसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर आने का जो चांस होता है वो और भी ज्यादा क्रिएट होता हुआ हमको नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ये याद में रखना है कि सिचुएशन अभी का जो है, डिलीट जो ट्वीट किया गया है उसने अब बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन शांति के प्रस्ताव का, शांति के बातचीत का यहाँ पर ट्रिगर कर दिया है। इसी के वजह से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट ने इसके वजह से नेगेटिव रिएक्ट करने का काम किया है। अब ऐसे कौन से बहुत सारे सेक्टर्स है जिनके ऊपर इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव इंपैक्टेड सेक्टर्स की अगर हम बात करें, इसमें ऑयल कंज्यूमिंग सेक्टर, ठीक है, ऑयल कंज्यूम करने वाले सेक्टर, इनके ऊपर इस पर्टिकुलर न्यूज का कहीं ना कहीं नेगेटिव एक असर होता हुआ नजर आ सकता है। इसमें एविएशन सेक्टर है, पेंट का सेक्टर है, केमिकल्स का सेक्टर है और लॉजिस्टिक का सेक्टर है। ये ऑयल कंज्यूमिंग सेक्टर है जिनके ऊपर नेगेटिव असर इस खबर का पड़ सकता है। उसके अलावा रीजंस की बात करें क्यों पड़ सकता है, राइजिंग ऑयल प्राइस, ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ जाना मतलब कॉस्ट भी इनको ज्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन इसके कारण अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। ये रीजन है कि ऑयल कंज्यूमिंग सेक्टर, एविएशन, पेंट, केमिकल, लॉजिस्टिक, इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। उसके बाद ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो सेक्टर के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। इसके भी रीजन आप देख सकते हो, हायर फ्यूल प्राइस का मतलब क्या, डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन का प्रेशर बाइंग पावर को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करें, इसके ऊपर भी नेगेटिव असर होता हुआ नजर आ सकता है। बिकॉज राइजिंग कॉस्ट और अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट्स के जो होंगे, डिले प्रोजेक्ट्स जो होंगे, वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी यहाँ पर और भी क्रिएट करती हुई नजर आएगी। और इन्वेस्टर अवॉइड करते हैं लॉन्ग टर्म के जो रिस्की सेक्टर्स होते हैं उसको, जिसमें इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स इस पर्टिकुलर खबर की वजह से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ हमको नजर आ सकता है। इसके साथ साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनमें शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटिमेंट्स नजर आ सकते हैं। अब तक जितने हमने सेक्टर्स देखे वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स नजर ज्यादा आ सकते वैसे थे, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन सकते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है और इन्वेस्टर अपना जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस करते हुए नजर आ सकते हैं इक्विटीज में। तो ये सारा यहाँ पर बातचीत या आप बोल सकते हो डेटा निकल कर आ रहा है। अब ये तो हुई कि इस खबर के वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट्स या नेगेटिव सेक्टर इंपैक्ट होते हुए कौन से आ सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा पॉजिटिव और बेनिफिटेड सेक्टर की। इसमें ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है जिसमें पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। बिकॉज हायर क्रूड प्राइस इनके लिए हायर रिलेशंस होने का काम करते हुए नजर आएंगे। तो ऑयल एंड गैस में जो प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं आप फोकस रख सकते हो। उसके अलावा गोल्ड एंड सेफ हेवन एसेट जिनको बोला जाता है, इस सेगमेंट की बात करें, इसके ऊपर भी इस खबर की वजह से पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। बिकॉज इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ्टी की तरफ जो शिफ्ट करेंगे उसका एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है। गोल्ड का डिमांड इंक्रीज होता है जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर भी सेंटिमेंट के हिसाब से पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है लगातार जो बढ़ रहा है, इसके कारण डिफेंस इंडस्ट्री या डिफेंस सेक्टर हमेशा फोकस में बना रहेगा। अब न्यूट्रल या मिक्स मतलब अच्छा और बुरा दोनों टाइप का रिएक्शन आ सकता है। वैसे इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी सेक्टर आपको नजर आएगा, बिकॉज ये लोग डिपेंड ज्यादा करके ग्लोबल डिमांड पे है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी और बुरी चीज दोनों होती हुई नजर आ सकती है। नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू ऑयल, और इनका डायरेक्टली ऑयल से कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो इस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है। इस बात के ऊपर भी यहाँ पर आपको ध्यान में देना है। तो मार्केट के इंपॉर्टेंट बिहेवियर की अगर आपको बात करनी है तो जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिलेगा। गोल्ड की बात करें अपसाइड में जाते हुए नजर आ सकते हैं, ऑयल ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जिसको मार्केट की भाषा में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स यहाँ पर इस टर्म से जाना जाता है। तो देखिए मुझे कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट काफी अच्छी लग रही थी, काफी इंपॉर्टेंट लग रही थी, खास करके अभी के टाइम पे, इसलिए मैंने सोचा ये आपके सामने एक बार प्रेजेंट कर दूं। लेकिन याद रखना जो भी सेक्टर्स यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए, मैं किसी भी तरीके से आपको उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का, बाय सेल का कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। जो भी ये न्यूज था, जो रिपोर्ट थी, उससे कनेक्टेड जो इन्फॉर्मेशनल सर्विस थी, न्यूज थी, जो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था वही मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।